A very good morning. My name is Rohit Kumar and welcome to all of you in my YouTube channel. So today we start 7th class chapter, that is 3 questions. So let's start. The King's Mission. राजा का लक्ष्य. एक राजा का यहाँ पर लक्ष्य होता है. एक राजा है, उसके पास कुछ इसमें क्वेश्चंस पूछने के लिए उसे 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है, जिसमें स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है द किंग्स मिशन से, राजा का लक्ष्य. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. वंस देयर वाज अ किंग. एक बार एक राजा होता है हु थॉट दैट टू बी अ सक्सेसफुल रूलर. वह चाहता है कि एक अच्छा शासक बनने के लिए मस्ट नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, की 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना बहुत जरूरी होता है. द क्वेश्चंस वर, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी काम को सही करने का किसी काम को करने का जो है सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू. आप कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप सुनना चाहोगे? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए अच्छी सी चीज क्या होनी चाहिए. द वाइज मैन एंड देयर सॉल्यूशन. अब राजा अपने वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाता है और उनके सॉल्यूशंस निकालता है. द किंग सेंट मैसेंजर्स. जो राजा है अपने संदेश वाहकों को इन ऑल डायरेक्शंस टू फाइंड पीपल, सारी डायरेक्शंस में भेज देता है उन लोगों को ढूंढने के लिए हु कुड आंसर दीज क्वेश्चंस, जो कि इन क्वेश्चंस का आंसर पता कर सके. मैनी वाइज मैन केम. बहुत ज्यादा जो है बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं, बट देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट. लेकिन उन सबके जो आंसर्स हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ देम फेल्ट दैट द किंग शुड फॉलो अ टाइम टेबल. कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि इन क्वेश्चंस का आंसर के लिए उसे अच्छे से टाइम टेबल, एक समय सारणी बनानी चाहिए. while there were others, लेकिन दूसरे क्या कहते हैं? who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance. कि सही काम को करने किसी काम को करने का सही समय क्या है, इसे कोई भी पहले से ही नहीं बता सकता. सिमिलरली, इसी प्रकार फॉर द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के लिए सम वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं द किंग शुड फॉलो हिज काउंसलर्स, कि राजा को जो है अपने काउंसलर्स को, अपने मंत्रियों को फॉलो करना चाहिए. while others thought it was priest, लेकिन दूसरे कहते हैं कि यह पुजारी हैं whom the king should listen to, जिन्हें राजा को उन पुजारियों को अच्छे से जो है सुनना चाहिए. Then there were those who felt that it was doctor. उनमें से जो है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति में से वो कहते हैं कि हमें डॉक्टरों को जो है, डॉक्टर को अच्छी तरह सुनना चाहिए, वही इनके आंसर्स अच्छे से दे सकते हैं. while there were many in favor of soldiers, लेकिन कुछ जो होते हैं सोल्जर्स, सैनिकों के फेवर में होते हैं कि वह इनका आंसर्स बहुत अच्छे से दे सकते हैं. फॉर द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के लिए सम वाइज मैन, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति said science should be the highest priority for the king while others said religion. तीसरे प्रश्न के लिए जो कुछ कहते हैं कि साइंस को, विज्ञान को महत्वपूर्ण जो है माना जाना चाहिए, वही इसका आंसर दे सकती है. लेकिन कुछ कहते हैं कि धर्म को महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि वह हमें जो है बहुत अच्छे से आंसर दे सकता है. द हर्मिट. अब नेक्स्ट में आता है हर्मिट. हर्मिट के बारे में हम पढ़ते हैं. The king was not satisfied with these answers as they were so different from each other. जो राजा है इन सारे आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि सबके जो आंसर्स हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. He did not give any reward to anyone. वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता. And thought to seek consultation of a wise hermit who lived in a jungle. और वो कहता है कि वह हर्मिट के पास जाएगा जो कि जंगल में रहता है. The hermit will see only ordinary people. जो hermit है, तपस्वी, hermit means तपस्वी, जो hermit है वह सिर्फ ordinary, साधारण लोगों से ही मिलना पसंद करता था. So the king dressed up like a normal man. इसलिए जो राजा है साधारण से वस्त्रों में जाता है. Leaving behind his horse, अपने घोड़ों को पीछे छोड़ देता है. And bodyguards, और अपने जो अंगरक्षक उसके साथ होते हैं उनको भी वह पीछे छोड़ देता है. And went to hermit's hut, और hermit की हट पर, उसकी झोपड़ी के पास चला जाता है. तपस्वी की जो है झोपड़ी के पास चला जाता है. द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन. जो हर्मिट है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है. एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस. और वो किस काम में व्यस्त है? अपने घर के सामने गड्ढा खोदने में. द किंग टोल्ड द हर्मिट दैट ही हैज कम इन सर्च ऑफ आंसर्स. राजा उससे कहता है हर्मिट से कि वह यहाँ पर आया है अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए. आंसर ऑफ इन सर्च ऑफ आंसर
for his 3 questions and repeated them, और उनको वह क्या करता है, दोबारा से रिपीट करता है क्वेश्चंस को. The hermit did not respond. hermit उसका कोई भी आंसर का जवाब नहीं देता. and continue digging the ground, और क्या करता है, लगातार ही उस गड्ढे को खोदने में लग जाता है. some time passed, कुछ समय बीत जाता है. and the king seeing the hermit to be tired offered his help. अब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वह राजा से मदद मांगता है. the king continued digging. राजा जो है उस गड्ढे को खोदता है. the ground till evening. शाम तक वह गड्ढे को खोदता रहता है. इन द इवनिंग, शाम के समय, द किंग अगेन रिक्वेस्टेड. राजा दोबारा से प्रार्थना करता है टू द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चंस. किससे, हर्मिट से, कि वह उसके क्वेश्चंस का आंसर दे. बट एट दैट मोमेंट, लेकिन उसी समय, समवन केम रनिंग टुवर्ड्स द हर्मिट्स हट. जो है कुछ एक देखता है कि एक व्यक्ति हर्मिट की हट के पास दौड़ता हुआ आ रहा है. वह बहुत ज्यादा जो है घायल है. द किंग साइड और रिलीफ. जो राजा है राहत की सांस लेता है. द किंग देन वेंट टू लुक फॉर द हर्मिट हु वाज सोइंग seeds in the beds that they have dug the day before. He requested the hermit for the last time to answer his questions. हम देखते हैं कि जो राजा है वह उससे 3 क्वेश्चंस का आंसर दोबारा पाना चाहता है. उससे पहले जो हर्मिट है वह क्या काम करता है कि जो एक दिन पहले राजा ने गड्ढा खोदा था वह उसके अंदर बीजों को डाल रहा है. अब वो आंसर्स को उनके आंसर्स पाना चाहता है तो राजा वो क्वेश्चंस को रिपीट करता है. तो इसके बाद हर्मिट क्या कहता है, टू दिस द हर्मिट रिप्लाइड. इस प्रकार जो हर्मिट है, जो तपस्वी है, वह रिप्लाई करता है, द किंग हैज ऑलरेडी फाउंड द आंसर्स. कि राजा को इनके आंसर्स मिल चुके हैं. इफ ही वुड नॉट हैव पीटेड हर्मिट्स कंडीशन द डे बिफोर, देन द मैन वुड हैव अटैक्ड हिम ऑन हिज वे एंड ही माइट हैव लॉस्ट हिज लाइफ. कि राजा अगर उस घायल व्यक्ति को नहीं बचाता तो वह शायद मर जाता, उस अटैक में, उस हमले में मर जाता. So the most important time was when he was digging the bed and the hermit was the most important man. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा जो समय है वह क्या है कि जब उस गड्ढे को खोदा जाता है एंड उसके अंदर बीज डाले जाते हैं, तो वही सबसे अच्छा समय है. द हर्मिट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. और हर्मिट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ऐसा वह कहता है. एंड द हर्मिट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन. जो अब हमने यहाँ पर बात करी किस चीज़ की, कि वो इसका आंसर दे देता है कि उसने एक घायल व्यक्ति की मदद करी. अब ये घायल व्यक्ति क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. द वाउंडेड मैन, एक घायल व्यक्ति. अ मैन केम रनिंग टूवर्ड्स देम विद अ हैंड ऑन हिज वाउंडेड स्टमक. एक व्यक्ति, जैसे ही वो गड्ढा खोद रहे होते हैं हर्मिट, तो एक व्यक्ति वहां पर दौड़ता हुआ आता है. जब राजा और हर्मिट दोनों गड्ढा खोद चुके होते हैं तो वहां पर एक वाउंडेड मैन आता है जिसके स्टमक में पेन हो रहा होता है. वाउंड, घायल हुआ है, कंप्लीटली बिल्कुल घायल है. द किंग क्लीन द वाउंड. जो राजा है उसके जो जख्म है, उसके जो वाउंड है, उनको अच्छे से क्लीन करता है, साफ करता है. एंड ड्रेस द वाउंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ब्लड. और उन वाउंड्स, उन घावों से जो भी खून आ रहा होता है उसे आना बंद करता है. हर्मिट एंड द किंग टुक द मैन इनसाइड द हाउस. जो हर्मिट है और आदमी उसको जो है अपने घर पर वापस अंदर के साइड ले जाते हैं. द मैन वॉज लाइंग क्वाइट इनसाइड. जो आदमी है वो बड़े शांत से सो जाता है, शांति के साथ, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर. एंड द टायर्ड किंग टू फेल asleep ऑन द ग्राउंड. और जो राजा बहुत थक चुका होता है गड्ढा खोदते खोदते, तो वह भी जो है जमीन पर ही सो जाता है. इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, व्हेन द किंग ओपनड हिज आइज. राजा जब अपनी आंखें खोलता है, ही सॉ द वाउंडेड मैन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस. जो घायल व्यक्ति है वह राजा से माफी मांगता है. द मैन टोल्ड द किंग. जो वह घायल व्यक्ति है वह राजा से कहता है दैट ही हैड कम टू टेक रेवेंज फ्रॉम हिम बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर. कि वह यहाँ पर बदला लेने आया था, राजा को मारने आया था क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था. एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी. और उसकी सारी जमीन को छीन लिया था. ही वॉन्टेड टू किल द किंग. वह राजा को मारना चाहता था. वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द हर्मिट्स प्लेस. हर्मिट के स्थान पर से जाने से पहले. बट द किंग्स बॉडीगार्ड्स
फाउंड हिम, लेकिन जो राजा के जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक थे, उन्होंने उसे ढूंढ निकाला एंड वाउंडेड हिम, और उसे घायल कर दिया। ही वुड हैव डाइड, वह मर चुका होता, इफ द किंग वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, कि राजा उसकी अगर मदद नहीं करता। ही रिग्रेटेड हिज थॉट्स ऑफ किलिंग द किंग, वह माफी मांगता है कि वह उस राजा को मारने आया था, एंड प्रॉमिस टू बी हिज फेथफुल सर्वेंट, और उससे राजा से कहता है कि वह उसका एक वफादार नौकर बनकर रहेगा। द किंग वॉज प्लीज टू टर्न हिज एनिमी इनटू अ फ्रेंड, अब वो जो राजा था उसका फ्रेंड था, अब वो फ्रेंड नहीं रहकर उसका एनिमी था, अब वो एनिमी ना रहकर वो क्या बन गया था, एक तरह से उसका फ्रेंड बन चुका था। नाउ ही फॉरगिव हिम एंड रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी, ही फॉरगिव हिम, अब वह उसे माफ कर देता है एंड उसकी सारी प्रॉपर्टी को उसको वापस कर देता है। When the wounded man arrived, जैसे ही जो घायल व्यक्ति वहां से जाता है, the most important time was, सबसे जो अच्छा समय है, when he was caring for him, कि वह उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रहा है, as he would have died of his wound, कि अगर वह उसकी जो वाउंड्स पर, घावों पर मलहम ना करता, पट्टी ना करता, टू ऑफ देम री काउंसलिंग फॉर देयर एक्ट्स, तो वह एक तरह से मारा जाता है। इससे बहुत अच्छा काम करा था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब वह गड्ढा खोद रहा था राजा, तो धीरे धीरे जब उसके पास एक व्यक्ति आता है तो उसे वहाँ पर जो है कुछ फर्स्ट क्वेश्चन का जो है अच्छा आंसर मिल जाता है कि सही समय क्या है। नो So at that moment the wounded man was most important man, इस समय सबसे important आदमी कौन सा है, वो घायल व्यक्ति है। Now हम देखते हैं फिर आगे इसमें क्या होता है। When the wounded man arrived, जैसे वो वहां से जाता है, आगे फिर उस एक्ट में क्या होता है। The hermit said to the man, जो hermit है उस आदमी से कहता है that the most important time is now, कि इस समय, ये जो इस समय हम काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा समय है। अगर उसी समय उस व्यक्ति की राजा ने मदद करी थी तो मीन्स वह बहुत अच्छा समय है। प्रेजेंट इज द बेस्ट टाइम बिकॉज इट इज ओनली टाइम व्हेन वी हैव टू पावर टू एक्ट, क्योंकि यही एक समय है जिसमें हम अपनी शक्ति को अच्छे से लगा सकते हैं, अपना कुछ भी कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज वी आरसेल्व्स, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, हम स्वयं हैं। बिकॉज फ्यूचर इज अननोन, क्योंकि जो भविष्य है उनको हमने नहीं पढ़ा, हम उसको नहीं देख सकते हैं, भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं जानते। टू ऑल ऑफ अस, ये हम सबके लिए एक तरह से अननोन बात है कि हम इस भविष्य को नहीं जान सकते। एंड देयर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनली अबाउट द मीटिंग ऑफ एनीवन एल्स, और हम किसी के बारे में भी भविष्य के बारे में नहीं जान सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इज टू डू गुड टू अदर because we have been sent to this world for this noble course। इसमें जो है अंतिम समय में हर्मिट क्या बोल रहा है कि सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वह है दूसरों की भलाई करना, क्योंकि हम इस संसार में किसके लिए आए हैं, नेकी के कामों के लिए आए हैं। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ कि इस स्टोरी में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले इसमें हम जो है राजा के लक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं। 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता है। 3 क्वेश्चंस में आपको हिंदी में बता देता हूँ कि किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या था। सेकंड क्वेश्चन था कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। एंड द थर्ड क्वेश्चन था कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे वाइज मैन आते हैं एंड उनके सॉल्यूशंस अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आते हैं। कुछ कहते हैं कि जो पहले राजा क्या करता है, अपने संदेश वाहकों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है कि इसके आंसर्स लेके आए। तो उनमें से कुछ वाइज जो मैन है वो कहते हैं कि टाइम टेबल बनाए तो आंसर मिलेगा। कुछ कहते हैं कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, इसको नहीं कहा जा सकता। तो सही समय क्या कब निकलता है, हम सही समय जब देखते हैं जब एक व्यक्ति, घायल व्यक्ति राजा के पास आता है, वह उसकी मदद करता है, तो वह उसके लिए बिल्कुल सही समय है। उसके बाद फिर तपस्वी के पास राजा जाता है। हम डिफरेंट आंसर्स देखते हैं। हर किसी के आंसर जो है डिफरेंट होते हैं। कुछ साइंस पे बिलीव करते हैं, कुछ रिलीजन पे बिलीव करते हैं। तो अलग अलग आंसर जो है सबके पास निकलते हैं। फिर हर्मिट के पास राजा जाता है, वह गड्ढा खोदता है, 3 क्वेश्चंस रिपीट करता है, वह जल्दी से आंसर्स नहीं देते हैं। तो एक घायल व्यक्ति आता है तो धीरे धीरे एक क्वेश्चन का आंसर उसे वहाँ पर मिलता है। फिर आगे जाके कि अगर हम किसी की इस प्रेजेंट में सही समय पे कुछ काम कर रहे हैं तो वही हमारे लिए जो है
बहुत अच्छा समय है। तो एक तरह से जो लास्ट में जाके जो हर्मिट बोलता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो वर्क है वो क्या है कि दूसरों की भलाई करना, क्योंकि इस संसार में जो है हम किसके लिए आए हैं, इस संसार में जो हम नेक काम करने के लिए आए हैं। सो दिस इज द चैप्टर ऑफ 3 क्वेश्चंस। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। Welcome to the question sections. So we start. There are 10 word meanings here. Council, group of people chosen to give advice or to make rules. Councillors, members of the council. Hermit, a person who lives alone and leads a simple life. Wood, woods, a small forest. Affairs, things, matters, business. Bats, small patches of ground for plants. Fainted, lost consciousness. Redressed, dressed again. Sized, took by force. Faithful, loyal and true. Now we discuss about some question answers. There are many type of questions here. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 2 parts of 8th question. Part 1 is who was the bearded man, and second is why did he ask for the king's forgiveness. Question number 9, 10. There are 10 questions are here. This is English लिटरेचर की जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है उसके अंदर कुछ ग्रामर का पार्ट दिया होता है एक लैंग्वेज फॉर्म में। सो वी डिस्कस अबाउट इट। Each of the following sentence has 2 blanks. हर एक सेंटेंस के 2 blanks दिए हुए हैं। Fill in the blanks with appropriate form of word given in brackets. आपको हर एक ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इसका जो है इनको ब्रैकेट्स में वर्ब की फॉर्म में लिखने हैं। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए किया हुआ है। देन आंसर्स दिए हुए हैं मैंने 7th के, जो 7 यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इसमें फिलअप्स के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। He has dash to help me. Do you think he will remember his dash promise? The answer is he has promised to help me. Do you think he will remember his promise? फर्स्ट में यूज हुआ past एंड सेकंड में जो है यूज हुआ future। क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पर will का यूज हो रहा है, तो will किस में यूज होगा? फ्यूचर में यूज होता है। सो आप इसको अपनी नोटबुक्स पे लिख लें एंड इस वीडियो को देखते रहें जिससे कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए आपके लिए चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ हो। इफ यू न्यू इन माई चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज रोहित कुमार, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।